मुआशरे के सारे लोग इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी ज़रूरियात को आज खुद पूरा कर सके। अपाहज, कमज़ोर, और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते। कसीरुल अयाल, बेवगान, यतामा, मसाकीन, बहुत सारे बीमार, कमाई बहुत सारी थी लेकिन बीमारी ऐसी आ गई कि सब कुछ बिक गया। तो अब ये सारे लोग जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सके। तो जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वो उनके साथ खड़े हों। रिश्तेदारों में सबसे पहले तरजीहन देखे, हमसायों में देखे, और फिर उसके बाद उस दायरे को बड़ा करते चले जाएं। लोगों की जरूरतों को पूरा करें। कुछ चीजें, कुछ जिम्मेदारियां रियासत की हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारियां रियासत की नहीं, मजमूई मुआशरे की जिम्मेदारियां हैं कि अपने आस पास लोगों को उनकी जरूरियात को पूरा करना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी अमली तरगीब दी है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, वक्त अगर ज्यादा नहीं हो रहा तो मैं अर्ज करूं कि 3 ज़राए जो रिज़्क़ के जो ज़राए हैं उनको इख्तियार करने की हमें तरगीब दी गई है, लेकिन उसके लिए 3 निय्यात का इस्तेहज़ार बहुत जरूरी है। तजारत करें, कारोबार करें, मुलाजमत करें, खेती बाड़ी करें, या कुछ जो भी काम काज मजदूरी करें, उससे रिज़्क़ कमाएं। सच दयानत के साथ हलाल रिज़्क़ कमाना हलाल तरीके से, ये ऐन दीन है। लेकिन उसके लिए 3 नियतों का इस्तेहज़ार ये लाजमी। सबसे पहली नियत जिसका इस्तेहज़ार जरूरी है वो क्या है? अपने आप को सवाल की जिल्लत से बचाने के लिए कारोबार किया जाता है, रिज़्क़ कमाया जाता है कि मैं ज़रूरतें रखता हूं, मुझे 3 वक्त का खाना भी चाहिए, मुझे लिबास भी चाहिए, सर छुपाने के लिए घर भी चाहिए, मेरी ज़रूरियात हैं। तो जाहिर है कि अगर मैं खुद नहीं कमाऊंगा तो ये ज़रूरियात पूरी तो बहरहाल होनी है, तो ये किसी और से मुझे करनी पड़ेंगी, तो मुझे उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो अपने आप को सवाल की जिल्लत से बचाने के लिए इंसान कारोबार करता है, मजदूरी करता है, मुलाजमत करता है। ये पहली नीयत, कारोबार की, मजदूरी की, तजारत की, दीगर ज़राए रिज़्क़ के हुसूल की। दूसरी नीयत, अपने ज़ेरे कफालत लोगों की ज़रूरियात की तकमील। बच्चे हैं, बीवी है, अगर बहन भाई उनका कफील है, बूढ़े माँ बाप हैं उनका कफील है, तो उनकी कफालत चूंकि इसके ज़िम्मे है, वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी बालिग नहीं हुए, अभी बड़े नहीं हुए, तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ताकि इनको अच्छे तरीके से मैं आसूदा ज़िंदगी के माहौल फराहम कर सकूं। और ये जिस कदर ज्यादा उसके पास अल्लाह ने दौलत दी है उस हिसाब से अपनी औलाद को आसूदा रखे। याजिबु अला साहिबिल माल अन युस्सिअ अला अयालिही, साहिब माल पर लाजिम और वाजिब है कि वो अपनी औलाद पर वुसअत करे। ऐसा नहीं है कि उसकी औलाद जो है बेचारी जिंदगी की सहूलियात के लिए तरस रही हो और इसके पास पैसे के अंबार लगे। तो ये दूसरा मकसद है कि ज़ेरे कफालत लोगों की, वो बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है या बहन भाई हैं, तो उनकी कफालत इसके ज़िम्मे है। तो इसलिए कमाया जाता है कि इनकी हर तरह की ज़रूरियात को जो जायज़ है मैं उनको पूरा करूं। ये 2 नियतें हो गई। तीसरी नियत, अल्लाह मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा, मेरे बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा अगर अता फरमाए तो मैं मुआशरे के उन लोगों की मदद करूंगा जो किसी वजह से कमाने की अहलियत नहीं रखते, अपाहज हैं, कमजोर हैं, कसीरुल अयाल हैं, बीमार हैं, बेवगान हैं, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया। तो उनके लिए मैं कमा रहा हूं, वरना मेरी जरूरत तो इतने से पूरी हो जाती है। तो ये कारोबार को बढ़ा क्यों रहा हूं? इसलिए एक तो कारोबार को बढ़ा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके घर का चूल्हा जलेगा, और एक जो उससे मुझे हासिल होगा उससे मैं मुआशरे के उन लोगों की मदद करूंगा जो किसी वजह से कमजोर हैं और वो अपने अखराजात को पूरा नहीं कर पा रहे। तो उसमें सबसे पहले उसके अपने बहन भाई आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उनमें से अगर कोई कमजोर है तो उसको खड़ा किया जाए। इसी तरह फिर उसके बाद उसके हमसाए आते हैं, फिर उसके मिलने वाले आते हैं, मुआशरे के दूसरे लोग आते हैं। जितना उसके कारोबार का हुजम ज्यादा है उसकी जिम्मेदारियां उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तीसरा मकसद है रिज़्क़ के कमाने का। अगर इन 3 नियतों के इस्तेहज़ार के साथ अगर कोई शख्स रिज़्क़ हलाल कमाता है
تو اس کا سراسر یہ رزق کمانا دین کہلاتا ہے. اور اگر نیت چوتھی شامل ہو گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا اور اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا کہ دیکھو میرا گھر تمہارے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی تم سے زیادہ مہنگی ہے، میری ٹھاٹ باٹ، میری زندگی کا چلن تم سے کئی درجے بہتر ہے، اس کا مقصد معاشرے کے لوگوں پر، رشتہ داروں پر جو ہے وہ تفاخر کرنا ہو، تو پھر یہ چیز وبال بننا شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے حلال ہی کیوں نہ ہو. تو صرف 3 نیتیں جن کا استحضار: میں سوال سے بچوں، زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر ان 2 سے زیادہ میرے پاس ہو تو معاشرے کے کچھ لوگوں کی جتنی مجھ سے ہو سکے میں مدد کروں. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. یہ ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ. پھر جب وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہوتا ہے، وہ دفتر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، یا وہ پردیس کاٹ کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، یا جس طرح بھی مشقت میں ہے، اس کی مشقت اور اس کے ٹپکتے ہوئے ایک ایک جو ہے وہ پسینے کے قطرے پر میرا اللہ اس کو اجر دے گا. یہ انسانیت کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کا اجر رکھا گیا ہے. اگر وہ مزدوری کر رہا ہے، القاسب حبیب اللہ، تو وہ اللہ کا محبوب ہے. اور اگر وہ تاجر ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، بظاہر آسودہ ماحول میں دفتر میں بیٹھا ہے، لیکن دیانت کے ساتھ کر رہا ہے، التاجر الصدوق مال انبیاء یوم القیامہ. سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے. ان نیتوں کے حساب یہ ہے تقسب المعدوم. زندگی گھومتی اس ارد گرد ہے. اور اگر ہم خود غرض ہو جائیں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسہ جمع کر لینا ہے